है एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से अभी का ड्रामा में। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने लुकिज्म के सारे एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन कुछ लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं सारे एपिसोड को एक ही वीडियो में कंबाइन करके अपलोड कर रहा हूँ। तो जो भी ये सीरीज एपिसोड वाइज देखना चाहता है उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और जो पूरा सीरीज एक साथ देखना चाहता है उसके लिए ये वीडियो है। तो देखते रहिए, थैंक यू। तो कहानी के स्टार्ट में हम एक मोटे चबी और अगली लड़के को मार खाते हुए देखते हैं। उसे हमेशा कोई ना कोई मारता ही रहता है। उसे जब एक लड़का मार रहा होता है तो उसे बोलता है कि तू जिंदगी भर ऐसे ही पिटता रहेगा, अरे तू पैदा ही मार खाने के लिए हुआ है। इन सब बातों से वो बहुत ही दुखी होता है। हम देखते हैं कि जब वो अकेला होता है तभी वो मन में ही गाना गुनगुना रहा होता है और उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी होती है। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और उसे खाना देती है। वो लड़का अपनी मॉम को स्कूल बदलने के लिए बोलता है। वो अपनी मॉम को ये नहीं बताता कि उसे स्कूल में सब लोग मारते हैं, बल्कि वो दूसरा रीजन देता है। उसकी मॉम बोलती है कि हमें यही घर मिला है, अगर हमने स्कूल बदला तो हमको बहुत प्रॉब्लम्स होगी। वह मोटा लड़का चिल्ला के बोलता है कि हम गरीब है तो इसमें मेरी क्या गलती है, आज तक आपने मेरे लिए किया ही क्या है। उसकी मॉम को ये अच्छा नहीं लगता। अगले दिन जब वो मोटा लड़का वापस से स्कूल जाता है तो उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है। दरअसल गलती उसी लड़की की थी क्योंकि उसका ध्यान उसके मोबाइल में था। फिर भी माफी उस मोटे लड़के को ही मांगना पड़ता है। अब जब वापस से वो लड़के उसे मार रहे होते हैं तभी उसकी मॉम वहां पहुंच जाती है और उन्हें डांटने लगती है। लेकिन वो लड़का अपनी मॉम को गुस्से से वहां से जाने के लिए कहता है, और शाम को जब वो घर वापस आता है तो वो अपनी मॉम से माफी मांगता है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम स्कूल बदल लो, आज मैं इसी काम के लिए तुम्हारे स्कूल आई थी। और अब वो लड़का अपनी मॉम से दूर एक नई जगह आ चुका है। यहाँ पर भी वो एक लड़की से टकराता है जिसका ध्यान मोबाइल में था, मगर यहाँ पर वो लड़की उससे माफी मांगती है। उस मोटे लड़के को लगता है कि नए जगह के साथ साथ उसकी जिंदगी भी बदल चुकी है, यह उसकी नई लाइफ है। और तभी वहाँ उस लड़की का दोस्त आ जाता है, और जब उसे पता चलता है कि ये मोटा लड़का उसकी फ्रेंड से टकराया था तो वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। वहाँ जितने भी लोग थे सब उसको मार खाते हुए वीडियो बनाने लगते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। और अब उस मोटे लड़के की लाइफ और भी खराब हो चुकी है। वह बहुत रोता है, और रात को चांदनी रात में जब वो उठता है और शीशे में जब वो अपना चेहरा देखता है तो वहाँ कोई और ही होता है। एक हैंडसम लड़का, एक अच्छी फिटनेस वाली बॉडी, एक अच्छी खासी हाइट, यानी एक मॉडल जैसा लड़का होता है। वो बहुत घबरा जाता है, और जब वो अपने आसपास देखता है तो वो खुद को सोते हुए पाता है और वो अपने आप को जाके उठाने लगता है और वो अपने मोटे बॉडी में उठ जाता है। उसे लगता है ये सपना था, लेकिन जब वो दोबारा से अपने पास देखता है तो वो नई बॉडी उसके बगल में सो रही होती है। और जब दोबारा से वो उसे उठाता है तो मोटा वाला शरीर सो जाता है, यानी उन दोनों शरीर में से एक सोएगा तो दूसरा एक्टिवेट हो जाएगा, और दूसरा सोएगा तो पहला एक्टिवेट हो जाएगा। और अब ये बात वो किसी को नहीं बताने वाला है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को इस नए शरीर की मदद से बदलने वाला है। और अब जब वो इस शरीर में स्कूल जाता है तो सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं जैसे कि वो कोई बहुत ही खूबसूरत मॉडल हो। और जब वो क्लास में घुसता है तो लड़कियां लड़के भी उससे मोहित हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ लुकिज्म। हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि पार्क ह्यूक-सुक को एक नई खूबसूरत बॉडी मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी उसकी मेंटेलिटी पहले जैसी ही है। जब वो क्लास में अपना नाम बोल के खुद को इंट्रोड्यूस करता है तो उसकी आवाज सुनकर सब लोग मदहोश हो जाते हैं और उसे देखते रह जाते हैं। लेकिन अंदर से पार्क बहुत कमजोर होता है। वो डर रहा होता है कि सभी लोग उसे क्यों देख रहे हैं। अब जब वो अपने बेंच पे जाके बैठता है तो उसके बगल में वही लड़का होता है जिसने उसे कुछ दिन पहले बहुत बुरी तरीके से मारा था। पर वो लड़का पार्क ह्यूक-सुक को पहचान नहीं पाता, क्योंकि अब वो एक नए शरीर में है, बल्कि वो तो उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की पार्क ह्यूक-सुक के साथ फ्लर्ट करने लगती है। अब इस नए शरीर में आके पार्क ह्यूक-सुक को बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। उसे इस शरीर में बहुत अच्छा लगता है, और जब वो उस शरीर में चलने की प्रैक्टिस करता है तो जो लोग भी उसे देखते हैं उनको लगता है कि वो एक मॉडल है। वो इस शरीर में बहुत तेजी से दौड़ता है क्योंकि उसे बहुत हल्का फील हो रहा था, और अब इतना ज्यादा दौड़ने की वजह से उसका शरीर थकावट महसूस कर रहा था और वो क्लास में ही सो जाता है। क्लास में सोते ही वो यहाँ मोटे शरीर में उठ जाता है, यानी अब उसका शरीर स्कूल में है लेकिन ये यहाँ घर पर है। और अब वो बार बार सोने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो सो गया तो वो स्कूल में वापस से उठ जाएगा। मगर इस मोटे शरीर में काफी लंबे समय से सोने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी स्कूल की वो लड़की उसे स्कूल में जगाती है और वो स्कूल में उठ जाता है, यानी अगर कोई जबरदस्ती एक शरीर को उठाए तो दूसरा शरीर अपने आप सो जाएगा। पार्क ह्यूक-सुक उसे थैंक्स बोलता है, और अब वो एक शॉप पर पार्ट टाइम जॉब के लिए जाता है। शॉपकीपर उसे देखकर खुश हो जाता है कि अगर उसकी दुकान में कोई मॉडल काम करेगा तो उसकी दुकान बहुत बढ़िया चलेगी। पर वो बोलता है कि जॉब मुझे नहीं, मेरे दोस्त को चाहिए, यानी मोटे शरीर को। किसी तरह करके अब उसके मोटे शरीर को भी जॉब मिल गई है, और ये जॉब नाइट शिफ्ट का होता है, क्योंकि
रात में जब नया शरीर आराम करेगा तब ये मोटा शरीर जॉब करेगा। इससे कम से कम उनका खर्चा तो निकल जाएगा और डबल बॉडी यानी डबल खर्चा। और अब जब वो रात को काम कर रहा होता है तभी वहाँ उसी स्कूल के कुछ लड़के आ जाते हैं, पर उसे वहाँ कोई नहीं पहचानता क्योंकि वो मोटे वाले शरीर में है। उसका नाम भी पार्क ह्यूक सुक होता है। ये जान के वो लड़का जिसने पहले भी उसे मारा था उसे दोबारा मारने लगता है, क्योंकि क्लास में नए लड़के पर सारी लड़कियां मरती हैं और इसका नाम भी सेम होने की वजह से वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। और उसे मारने के बाद उसकी एक न्यूड फोटो भी ले लेते हैं ताकि वो किसी को कंप्लेन ना कर सके। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि पार्क ह्यूक सुक की मॉम उसके स्कूल की फीस भरने के लिए दिन तो दिन रात को भी काम कर रही है। और अब जब अगले दिन दोबारा से पार्क ह्यूक सुक अपने स्कूल जाता है तो वो लड़के जिन्होंने उसके मोटे शरीर को मारा होता है उसकी नंगी तस्वीर देखकर हंस रहे होते हैं और सबको दिखाते हैं, और वो सभी लोग उस मोटे को गाली भी दे रहे होते हैं। तभी एक लड़का उसकी मॉम को भी गाली दे देता है और अब पार्क ह्यूक सुक गुस्से से बोलता है, तुम्हें इसमें उसके मॉम को नहीं लाना चाहिए था। वो लड़का उठ के उसे मारने वाला होता है कि वहाँ का एक पीले बाल वाला लड़का उसका हाथ पकड़ कर रोक लेता है। वो लड़का एक बॉक्सर होता है और अपना हाथ छुड़ाकर वो पार्क ह्यूक सुक के तरफ तेजी से मुक्का मारता है। सभी लोग कहते हैं कि उस लड़के का पंच आज तक किसी ने नहीं देख पाया है, लेकिन पार्क ह्यूक सुक मोटे शरीर में इतना मार खाया है कि उसकी तरफ आती हुई हर पंच उसे दिखती है। बस पहले उसकी बॉडी मोटी थी, रिएक्ट नहीं कर पाती थी, लेकिन अब उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी और वो उसके पंच से बच जाता है। वहाँ के सब लोग बोलते हैं कि आज तक उसके पंच से कोई नहीं बच पाया, लेकिन ये कैसे बच गया। उसके बाद वो ऐसे कई सारे पंचों से बचता है। फिर वो एक तेजी से आ रही पंच को तेजी से ब्लॉक करता है। इससे वो बॉक्सर भी डर जाता है कि जरूर इसमें कुछ तो बात है। जब उस पर दोबारा अटैक करता है तो पार्क ह्यूक सुक उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो उठ नहीं पाता और पार्क ह्यूक सुक जीत जाता है। पूरे स्कूल में ये बात फैलने लगती है कि फैशन मेजर डिपार्टमेंट का एक लड़का उस बॉक्सर को हरा दिया है और हर डिपार्टमेंट में कुछ गैंग्स होती है। ये बात हर जगह फैल जाती है और अब आगे की स्टोरी हम तीसरे एपिसोड में देखेंगे। तो हमने देखा था कि बॉक्सर से फाइट जीतने के बाद पार्क ह्यूक सुक बहुत फेमस हो चुका है, सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। पर जब वो मोटे शरीर में आता है तब उसे बहुत सैडनेस फील होता है कि सभी लोग सिर्फ उसके दूसरे शरीर को पसंद करते हैं, लेकिन इस मोटे शरीर में जो कि उसकी असली शरीर है उसमें वो सिर्फ मार और गालियां खाता है। तभी वहाँ एक लड़का स्टोर में आता है और कोई सामान लेकर भागने लगता है। पार्क ह्यूक सुक भी उसके पीछे भागता है और उसके पीछे पीछे भागते वो उन्हीं लोगों के पास पहुंचता है जिन्होंने उसकी न्यूड फोटो निकाली थी। दरअसल उन्हीं लड़कों ने उस नए लड़के को चोरी करने के लिए भेजा था। वो लोग उसके न्यूड फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करते हैं और उन दोनों को लड़ने के लिए बोलते हैं। लेकिन तभी वहाँ वास्को भाई आ जाते हैं। वास्को उन्हीं के स्कूल का था, लेकिन वास्को से सभी लोग डरते थे। वास्को को देखकर वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। वास्को उन बाकी के दो लड़कों को बोलता है कि तुम दोनों अपनी बॉडी पर वर्क करो, नहीं तो जिंदगी भर मार खाते रहोगे। पार्क ह्यूक सुक वास्को से काफी इम्प्रेस होता है। अगले दिन जब पार्क ह्यूक सुक स्कूल जाता है तो बॉक्सर उसे गुस्से से घूर रहा होता है। फिर वो एक लड़की से वास्को के बारे में पूछता है। लड़की बोलती है वास्को भाई बहुत अच्छे हैं। तभी वास्को वहाँ आ जाता है। वो सीधा पार्क ह्यूक सुक के पास आके उसके शोल्डर को पकड़ लेता है। वो बोलता है कि कल तूने बॉक्सर के साथ लड़ाई क्यों की। आज तक वास्को के पकड़ से कोई बच नहीं पाया था, लेकिन पार्क ह्यूक सुक उसका हाथ पकड़ के अपने कंधे से हटा देता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। वास्को भी अंदर से डर जाता है, लेकिन वो पार्क ह्यूक सुक के ताकत से काफी इम्प्रेस भी होता है। वास्को के चेले उसे वहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो आज वास्को भाई को वो सबके सामने मार चुका होता, जिससे उनके गैंग का नाम खराब हो जाता। अब वहाँ के लड़के पार्क ह्यूक सुक के दोस्त बनना चाहते हैं। अब तक पार्क ह्यूक सुक के एक भी दोस्त नहीं थे, तो वो भी खुश हो जाता है कि मेरे भी दोस्त होंगे, मैं भी पार्टीज में जाऊंगा। बट वो लोग बहुत खराब जगह बैठ कर शराब पीते हैं। पार्क भी वहाँ जाता है पर वो शराब को हाथ नहीं लगाता। वहाँ बॉक्सर भी आ जाता है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और जब वो लड़के उस न्यूड फोटो के बारे में बात कर रहे होते हैं तब पार्क दारू का एक शॉट मारता है और गुस्से से उनका मोबाइल तोड़ देता है, जिसमें वो उसके मोटे शरीर का न्यूड दिखा रहे थे। पर तभी वो अचानक से फेंट होकर बेहोश हो जाता है और यहाँ वो मोटे शरीर में उठता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो दोबारा सोता है तो उसे सपने आने लगते हैं, मगर वो नए शरीर में नहीं आ पाता। तभी वो भागते भागते पार्टी वाली जगह पहुंचता है। वो उन्हें बताता है कि पार्क ह्यूक सुक के दोस्त ने मुझे उसे लाने भेजा है, जो रात में काम करता है। उन लोगों को लगता है कि जरूर वो बहुत खतरनाक आदमी के साथ रहता होगा। और जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, बॉक्सर उस मोटे लड़के को एक बॉक्सिंग टिप देता है। उसे कुछ टेक्निक्स सिखाता है ताकि वो दोबारा किसी से ना पिटे। वो मोटा उस टेक्निक को ट्राई भी करता है। वास्को भाई को उस मोटे लड़के के अंदर काफी स्ट्रेंथ दिखती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि पार्क ह्यूक सुक का नया शरीर नशे में था, इसीलिए उसका शरीर नहीं बदल रहा था। नशा उतरने के बाद वो वापस से शरीर में आ जाता है। और अब अगले दिन वो लड़का जिसने शॉप से चोरी किया था वो स्कूल आता है, तो पार्क ह्यूक सुक उससे बहुत अच्छे से बात करता है। लोगों को ये बात बहुत अजीब लगती है कि पार्क ह्यूक सुक जो इतना हैंडसम और स्मार्ट है
वो एक बेवकूफ और कमजोर लड़के से बात क्यों कर रहा है। लेकिन बॉक्सर को पार्क हिंग सुक पसंद आ रहा होता है और एंड में हम देखते हैं पार्क हिंग सुक की मॉम उसके घर आई है जब उसका मोटा शरीर सो रहा होता है और नया शरीर स्कूल में गया होता है। तो पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था कि पार्क हिंग सुक की मॉम उसके घर आ चुकी थी और अब जब पार्क हिंग सुक नए शरीर में घर आता है तो अपनी मॉम को देख के घबरा जाता है। वो उन्हें आंटी बोलता है और उन्हें वो बताता है कि वो मोटे वाले पार्क हिंग सुक का दोस्त है जो उसके साथ ही रहता है। उसके मॉम को खुशी होती है कि उनके बेटे का इतना अच्छा दोस्त है। उसके बाद वो उन्हें बाहर लेकर जाता है। पार्क हिंग सुक अपने मॉम को बहुत एक्सपेंसिव जगह लेकर जाता है। उसकी मॉम उसे बोलती है रहने दो बेटा, ये जगह बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे बस पानी पिला दो। लेकिन वो अपने मॉम को वहाँ की सबसे अच्छी कॉफी पिलाता है। उसके मॉम को बहुत अच्छा लगता है कि उनके बेटे का इतना अच्छा दोस्त है। तभी वहाँ वास्को भी आ जाता है। वास्को कच्चेला जो वहाँ काम करता था उसे बताता है कि अपने दोस्त के मॉम के साथ आया है तो प्लीज यहाँ कोई लफड़ा मत कर देना। पर वास्को वहाँ बैठ के उनकी बातें सुनता है। पार्क हिंग सुक अपने मॉम को बोलता है कि उनका बेटा यानी मोटा शरीर उसका बहुत अच्छा दोस्त है और ये सुनकर वास्को गुस्से से दूध गिरा देता है कि उस दिन तो ये शराब पीकर उस मोटे के ऊपर घूम रहा था और उसे अच्छा दोस्त बोल रहा है। दरअसल वास्को को लगता है कि पार्क हिंग सुक अच्छा लड़का नहीं है बल्कि वो उस मोटे लड़के का इस्तेमाल कर रहा है, उससे अपने काम निकलवाता है। उसके बाद उसकी मॉम वहाँ के सारे कार्ड ले लेती है ताकि उसे बेचकर कुछ पैसे मिल सके। वो उसे बोलती है मुझे अब कोई चिंता नहीं, जब किसी का तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो मेरे बेटे को किसी चीज की परेशानी नहीं हो सकती। और फिर वो उसे कॉफी के पैसे देती है। शुरू में वो लेने से मना करता है मगर मॉम के फोर्स करने से वो पैसे ले लेता है। वास्को ये सब देख रहा होता है और उसके मॉम के जाने के बाद वास्को पार्क हिंग सुक को अपने साथ लेके जाता है क्योंकि उसे लगता है कि पार्क हिंग सुक इस मोटे लड़के की मॉम से भी पैसे लूट रहा था। वो पार्क हिंग सुक को फाइट के लिए चुनौती देता है क्योंकि वो चाहता है कि वो पैसे लेकर उस मोटे लड़के को लौटा दे। शुरू में तो पार्क हिंग सुक उससे लड़ने से मना करता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि वास्को उसके पैसे लेना चाहता है तो उसे लगता है कि वास्को भी एक बुरा आदमी है, वो भी दूसरों की तरह मुझसे पैसे वसूलना चाहता है और अब वो वापस फाइट बैक करता है। वास्को बहुत ताकतवर होता है, उसे कोई आसानी से नहीं हरा सकता। लेकिन पार्क हिंग सुक की बात ही कुछ और थी। वो फाइट बैक इसलिए करता है ताकि जो लोग कमजोर लोगों को परेशान करते हैं, उन्हें बुली करते हैं, उन्हें सबक मिल जाए और इमोशनली और टेक्निकली यहाँ पार्क हिंग सुक वास्को पर भारी पड़ता है और उसे हरा देता है। तभी वहाँ वास्को का वो चेला आ जाता है। पार्क हिंग सुक उसे कहता है इनका ख्याल रखना और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वास्को रात में उस मोटे पार्क हिंग सुक के पास जाता है। वो उसे बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ला पाया। बच्चे तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें बहुत ताकत है, तुम खुद को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो तो मेरे पास आके ट्रेनिंग भी कर सकते हो। उस मोटे पार्क हिंग सुक को कुछ समझ नहीं आता कि वास्को भाई ने ऐसा क्यों बोला उसे। उसके बाद वो पुशअप लगाना चालू करता है क्योंकि वो इस बॉडी को भी बदलना चाहता है। तभी वहाँ एक बहुत खूबसूरत लड़की आ जाती है, उसे पुशअप करते देख लेती है और उसे एक ड्रिंक दे के जाती है और बोलती है नेवर गिव अप। उसके बाद एंड में हम उस पीले बाल वाले लड़के को देखते हैं। हमें पता चलता है कि वो बहुत अमीर है। तो यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं आपको तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर देके जाएं। तो इस एपिसोड की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसने चोर बाजार से काफी एक्सपेंसिव चीजें खरीद के स्टाइल दिखा रहा होता है। तभी क्लास में वो पीले बालों वाला लड़का आता है जिसके घड़ी से लेकर जूते सब के सब ब्रांड न्यू लेटेस्ट मॉडल एंड वेरी एक्सपेंसिव होते हैं। कोई उसके जैसा आउटफिट पहनने के बारे में सोच भी नहीं सकता क्योंकि वो बहुत अमीर होता है। तभी उसके बाद पार्क हिंग सुक क्लास में एंट्री करता है और अब सभी लोग उसे ही देखते रह जाते हैं कि पार्क हिंग सुक बहुत सिंपल कपड़े पहन के आता है। उसके बैग भी फटे हुए होते हैं, रोज एक ही जूता पहन के आता है। उसकी ड्रेसिंग सेंस में भी कोई खास बात नहीं होती। पीले बालों वाला लड़का भी उससे काफी इम्प्रेस होता है और कुछ लड़के फुसफुसाते हैं कि पार्क हिंग सुक बहुत गरीब होगा और ये बात पीले बालों वाला लड़का सुन लेता है। और वहाँ हम देखते हैं कि वास्को के कई दिनों से स्कूल में ना आने की वजह से सब लोग परेशान होते हैं। उसमें से बहुत लोगों को लगता है कि इसकी वजह जरूर वो नया लड़का होगा। उसके बाद म्यूजिक क्लब के कुछ लड़के एक मोटे लड़के को बुली कर रहे होते हैं। पार्क हिंग सुक जाके उसे बचाता है। वो फाइट के लिए तैयार ही होता है कि उसे देखकर वो पीले बालों वाला लड़का भी अंदर से तैयार हो जाता है, मगर वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुझे हम बाद में देख लेंगे। पार्क हिंग सुक उस मोटे लड़के को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन वो मोटा लड़का वहाँ से चला जाता है। अब वो पीले बालों वाला लड़का पार्क हिंग से और भी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका है। पीले बालों वाला लड़का पार्क हिंग सुक को बड़े ध्यान से देखता है कि पार्क हिंग सुक सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि वो अंदर से भी खूबसूरत है और वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहा होता है। और अब क्लास खत्म हो जाने के बाद पार्क हिंग सुक की मॉम का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि कल तुम्हारा बर्थडे है और ये बात पीले बालों वाला सुन लेता है। फिर शाम को जब पार्क हिंग सुक अपने मोटे शरीर में वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा होता है तभी वह खूबसूरत लड़की वापस से वहाँ आ जाती है और उसे ऑल द बेस्ट बोल के चली जाती है। और अब जब पार्क हिंग सुक उन दो लड़कों के साथ बैठता है तो सब फुसफुसाते हैं कि पार्क हिंग सुक जैसा लड़का उन दो लूजर के साथ क्यों बैठता है। बट बॉक्सर को ये सब बहुत अच्छा लगता है और अब बॉक्सर भी किसी को परेशान नहीं करता। लेकिन वो मोटा लड़का जिसका नाम दाखवा है उसे सबकी बातें सुनाई दे रही होती है। वो पार्क हिंग सुक से पूछता है
कि तुम क्यों हम जैसे लोगों के साथ बैठते हो। उस मोटे लड़के को लगता है कि पार्क हिंग-सुक उसका फायदा उठाएगा बाकी लोगों के जैसा, लेकिन पार्क हिंग-सुक उससे बताता है मैं तुम लोगों के जैसा ही तो हूँ, जिससे वो मोटा लड़का और भड़क जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन सच में मोटे शरीर में पार्क हिंग-सुक की हालत उन्हीं लोगों के जैसे ही है, इसलिए वो उन लोगों के साथ ही बैठना पसंद करता है। छुट्टी के बाद वास्को गैंग के कुछ आदमी उस नए लड़के को मारने के लिए छुपे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वास्को के स्कूल न आने की वजह कहीं ना कहीं पार्क हिंग-सुक ही है। पर रास्ते में ही पार्क हिंग-सुक को वो पीले बालों वाला लड़का जो कि बहुत अमीर है, पार्क हिंग-सुक को ढेर सारे बर्थडे गिफ्ट दे के चला जाता है। और हमें पता चलता है कि जो लड़के पार्क हिंग-सुक को मारने के लिए छुपे थे उनका किसी ने पहले ही बैंड बजा दिया था, और वो आदमी कोई और नहीं, वो पीले बालों वाला लड़का ही था। और अब जब घर जाके पार्क हिंग-सुक सारे गिफ्ट खोलता है तो उसमें बहुत से एक्सपेंसिव कॉस्टली ब्रांडेड सामान होते हैं, जो कि उस पीले बालों वाले लड़के ने उसे इसलिए दिया था ताकि कोई पार्क हिंग-सुक को गरीब ना कह सके। और अगले दिन जब वो ये कपड़े पहन के स्कूल जाता है तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि इतनी एक्सपेंसिव घड़ी, एक्सपेंसिव जूते, एक्सपेंसिव रिंग, पूरा ब्रांडेड आउटफिट। कुछ लोग उससे पूछते हैं ये कपड़े तुम्हें किसने दिया? वो बोलता है एक दोस्त ने, और पीले बालों वाला लड़का खुश हो जाता है क्योंकि पार्क हिंग-सुक ने उसे अपना दोस्त कहा है। और अब हम देखते हैं वो मोटा लड़का यानी दाखवा सिंगिंग ऑडिशन के लिए बैठा होता है, और इधर घर पे पार्क हिंग-सुक घर में ही गाना गुनगुना रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो मोटा लड़का जिसका नाम दाखवा है वो सिंगिंग ऑडिशन के लिए गया था, और उसके क्लास का एक लड़का जो उसे हमेशा परेशान करता था वो भी ऑडिशन दे रहा होता है। और वो इतनी अच्छी तरीके से ऑडिशन दे रहा था कि सिलेक्टर्स इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और उसे तुरंत सिलेक्ट कर लेते हैं, जबकि दाखवा से बिना ऑडिशन लिए उसे वहां से भगा दिया जाता है क्योंकि दाखवा का चेहरा काफी भद्दा होता है सिलेक्टर्स के हिसाब से। बस में हम देखते हैं कि दाखवा अपने अंदर के दर्द और गुस्सा गाने के लिरिक्स लिखने में लगाता है, क्योंकि वो रुकना नहीं चाहता। वो सबको दिखा देना चाहता है कि वो कितना टैलेंटेड है। किसी को उसके लुक से नहीं बल्कि उसके काम से जज करना चाहिए। वो घर पे भी जब अपनी दादी को देखता है तो वो मन में ही बोलता है कि बस थोड़ी समय और दादी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और अब हाई स्कूल के फेस्ट का पोस्टर आ चुका है। दाखवा बड़े ध्यान से पोस्टर को देख रहा होता है, तभी पार्क हिंग-सुक अंदर आता है। सभी लड़कियां हमेशा की तरह उसे देख के खुश हो जाती हैं, और तो और अब सबको ये भी लगता है कि वो एक अमीर लड़का है, और दाखवा को भी यही लगता है कि पार्क हिंग-सुक बहुत अमीर लड़का है। तभी पार्क हिंग-सुक दाखवा के पास आके बातें करने लगता है, और सभी लोग फुसफुसाने लगते हैं कि पार्क हिंग-सुक इतने भद्दे लड़के से क्यों बात कर रहा है। दाखवा को ये सब सुनाई दे रहा होता है, उसे काफी बुरा लगता है, और वो पार्क हिंग-सुक से बिना बात किए वहाँ से चला जाता है। और वो लड़के उसके बाद दोबारा से दाखवा को मारते हैं, और अब दाखवा उस स्कूल फेस्ट में पार्टिसिपेट करके गाना गाना चाहता है। वो सबको दिखा देना चाहता है कि वो क्या चीज है। शाम को जब वो अपने ग्रैंड मदर के शॉप पे जाता है तो ग्रैंड मदर उसे खाने के लिए ऑफर करती है, तो दाखवा यह कह के मना कर देता है कि ग्रैंड माँ, ये खाने ग्राहकों के लिए है, मेरे लिए नहीं। तभी वो लड़के जो दाखवा को काफी समय से परेशान करते हैं वहाँ आ जाते हैं। ग्रैंड मॉम को वो लोग बताते हैं कि वो दाखवा के अच्छे दोस्त हैं, और ग्रैंड मॉम उन्हें खाने के लिए बोलती है, और वो तीनों ठूस ठूस के खाने लगते हैं और बिना पैसे दिए जाने लगते हैं। तभी ग्रैंड मदर उन्हें और खाना पैक करके दे देती है, और जाते वक्त वो लोग वो पैक किया हुआ खाना रास्ते में ही फेंक देते हैं। दाखवा को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। और तो और अगले दिन वो लोग ग्रैंड मदर के शॉप के बारे में बहुत गलत गलत बातें करते हैं कि वहाँ का खाना एकदम बकवास है, और लंच के समय वो वापस से उसे मार रहे होते हैं और उसके फेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाला लेटर को फाड़ देते हैं। पार्क हिंग-सुक ये सब देख रहा होता है, और उसे देखकर उसे अपने पास्ट के बारे में याद आ रहा होता है कि उसकी भी हालत ठीक ऐसी ही थी। उसको नया शरीर मिला और वो बदल चुका है, लेकिन आज भी बहुत लोग हैं जो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं। और वो अपनी प्लेट अपने दोस्त को थमाकर गुस्से से उनके सामने जाके खड़ा हो जाता है। उनमें से एक लड़का बोलता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पार्क हिंग-सुक अपने बगल में देखता है तो वही पीले बालों वाला लड़का उसके साथ खड़ा होता है, क्योंकि वो पीले बालों वाला लड़का पार्क हिंग-सुक को अपना सच्चा दोस्त मानता है। बॉक्सर बोलता है, 2 नहीं 3। अब बॉक्सर भी उनके साथ होता है। रैपर बोलता है, तुझे पता नहीं तू किससे उलझ रहा है। तो वास्को की पीछे से आवाज आती है कि तुझे पता है कि तू किससे उलझ रहा है। अब वास्को, पार्क हिंग-सुक, पीले बालों वाला लड़का और बॉक्सर चारों एक तरफ होते हैं, और रैपर अकेला पड़ जाता है। रैपर फिर वहां से चला जाता है कि तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। उसके बाद वास्को पार्क हिंग-सुक से पूछता है कि तू इस मोटे लड़के को क्यों बचा रहा था, क्योंकि वास्को को लगता है कि पार्क हिंग-सुक एक बुरा लड़का है और जरूर इसके पीछे उसकी कोई वजह होगी। यहाँ का मामला किसी तरह निपटता है। उसके बाद छुट्टी के बाद पार्क हिंग-सुक उस मोटे लड़के को यानी दाखवा को वो पार्टिसिपेशन वाला लेटर चिपका के वापस कर देता है। दाखवा पूछता है, तुम क्यों मेरे साथ अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो? अगर तुम्हें भी मेरा फायदा उठाना है तो उठाओ। एमिनम को भी लोग खूब परेशान किया करते थे, उसके अंदर जहर बनता गया, और अब एमिनम ने उसी जहर का इस्तेमाल करके ऐसा रैप गाता है कि दुनिया में सभी लोग उसे सुनते हैं और पसंद करते हैं। और वो कहता है, मैं भी ऐसा ही बनूंगा, लोग चाहे जितना मुझे परेशान कर लें, मैं रैप करता रहूंगा। शाम को
दाखवा को वही लोग वापस से मार रहे होते हैं और उसकी लिखी हुई सारी स्क्रिप्ट फाड़ देते हैं। वो वहाँ लेटा हुआ लाचार हालत में पड़ा होता है और यहाँ पार्क हिंग-सुक को क्लास की सफाई करने की सजा मिली होती है। उसकी दोस्त बोलती है कि तुम भी सिंगिंग पार्टिसिपेशन में हिस्सा क्यों नहीं लेते, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और काम करने लगता है। और जब वो अकेले होता है तो वो गाना स्टार्ट कर देता है। वो इमेजिन करने लगता है कि काश मैं भी परफॉर्म करता और लोग मुझ पे तालियां बजाते। वो जब गा रहा होता है तो उसकी आवाज से इतनी शांति मिलती है जैसे नेचर थम सा गया हो। तभी दाखवा को उसे नीचे आवाज सुनाई देती है और वो भागते भागते वहाँ पहुँचता है। दाखवा पार्क हिंग-सुक से बोलता है, तुम बहुत अच्छा गाते हो, क्या तुम मेरे साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे? पार्क हिंग-सुक हाँ बोल देता है और इसी तरह ये एपिसोड खत्म होता है। तो अब बारी है एपिसोड नंबर 7 की। तो पिछले एपिसोड में दाखवा ने पार्क हिंग-सुक से सिंगिंग पार्टिसिपेशन में पार्टनर बनने के लिए पूछा था और पार्क हिंग-सुक ने हाँ बोल दिया था। और अब दाखवा पार्क हिंग-सुक को अपने घर लेके आया होता है। घर का सामान काफी बिखरा पड़ा होता है। दाखवा को लगता है कि पार्क हिंग-सुक तो बहुत अमीर है तो उसे ये घर बहुत खराब लगेगा। उसे बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रहा होता है, लेकिन पार्क हिंग-सुक खुद उसके सामान समेटने लगता है। वो बहुत अच्छे से दाखवा से बात करता है। फिर दाखवा पूछता है कि जो गाना तुम गा रहे थे वो तुमने कहाँ सुना था? पार्क हिंग-सुक बोलता है, मुझे नहीं पता, बस वो गाना गा के मुझे बहुत अच्छा लगता है। दाखवा बोलता है कि मतलब वो गाना तुमने खुद से बनाया है? वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो। फिर दाखवा उस गाने को मॉडिफाई करने लगता है क्योंकि वो पार्क हिंग-सुक के सॉफ्ट गाने के साथ साथ अपना रैप भी परफॉर्म करने वाला है। उसके काम को देखकर पार्क हिंग-सुक को पता लगता है कि दाखवा रियल में कितना ज्यादा टैलेंटेड है। उसके बाद वो दोनों जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो पार्क हिंग-सुक का पेट आवाज करता है क्योंकि वो बहुत भूखा होता है। दाखवा माफी मांगता है कि तुम मेरे घर आए और मैंने तुमसे खाना भी नहीं पूछा। पार्क हिंग-सुक बोलता है कि कोई बात नहीं। तभी दोनों दाखवा की दादी के शॉप पे पहुँचते हैं। दादी दाखवा के दोस्त को देखकर पार्क हिंग-सुक के खाने को बोलती है। दाखवा को लगता है कि पार्क हिंग-सुक भी उन्हीं लोगों की तरह खाना लूट के जाएगा, लेकिन पार्क हिंग-सुक दादी से बोलता है, नहीं दादी, मैंने तो बस अभी अभी खाया, फिर कभी आके खा लूंगा, और वहाँ से चला जाता है। दाखवा को ये देख के बहुत अच्छा लगता है। और अब हम उन लड़कों को देखते हैं जो रैप म्यूजिक में सेलेक्ट हो गए थे। सिलेक्टर्स ने स्कूल फेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए उनके लिए प्रोफेशनल लिरिसिस्ट से लिरिक्स लिखवाया होता है और बेस्ट म्यूजिक तैयार किया होता है क्योंकि वो उन लड़कों को उसी स्कूल फेस्ट से लॉन्च करना चाहता है। सिलेक्टर बोलता है कि अगर तुमने स्कूल फेस्ट में रंग जमा दिया तो जिंदगी भर तुम्हें पैसों और लड़कियों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और यहाँ पार्क हिंग-सुक सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। दाखवा बोलता है कि तुम गा तो बहुत अच्छा लेते हो, पर तुम्हें टेक्निक पे काम करना होगा, लेकिन दिन हमारे पास बहुत कम बचे हैं, तो जो भी अभी कर रहे हो बस उससे अच्छे से प्रैक्टिस करो। शाम को जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो पार्क हिंग-सुक के गले में दर्द होने लगता है। दाखवा बोलता है, ज्यादा प्रैक्टिस मत करना वरना तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो सकते हैं। पार्क हिंग-सुक दाखवा के लिए कुछ करना चाहता है क्योंकि दाखवा सिंगिंग कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और अब वो मोटे शरीर में भी प्रैक्टिस करने लगता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तभी वो खूबसूरत लड़की वहाँ आ जाती है और उसे गाते हुए सुन लेती है। वो उसे प्रैक्टिस करने की कोई गोली देती है और ऑल द बेस्ट बोल के वहाँ से चली जाती है। और जब अगले दिन दाखवा उसकी रिकॉर्डिंग सुनता है तो बोलता है, तुम तो जीनियस हो, सिर्फ 2 दिनों में तुमने इतना ज्यादा इम्प्रूव कर लिया। उसके बाद छुट्टी के बाद वो लड़के वापस से उन्हें परेशान करते हैं जब पार्क हिंग-सुक वहाँ नहीं होता। उसके बाद रात को दाखवा और वो चश्मे वाला लड़का जिसने एक बार उस दुकान से चोरी की थी उस मोटे पार्क हिंग-सुक के पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है। फिर तीनों अपने अपने बारे में शेयर करते हैं। तीनों ये भी शेयर करने लगते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बुली हुआ है और इसमें पार्क हिंग-सुक जीत जाता है। और फिर दाखवा और चश्मे वाला लड़का बोलते हैं, जब से स्कूल में नया लड़का जिसका नाम पार्क हिंग-सुक आया है तब से सब बदल गया है, अब कोई उन्हें परेशान नहीं करता। पार्क हिंग-सुक बहुत अच्छा है। और ये बात बॉस को सुन लेता है। वो आके उन तीनों से सब कुछ पूछने लगता है और अब उसे पूरी बात पता चल गई है कि पार्क हिंग-सुक एक अच्छा लड़का है, उसे बस गलत फैमिली थी। और अब उसे पूरी बात क्लियर हो चुकी है कि पार्क हिंग-सुक एक अच्छा लड़का है। और वो उन्हें बोलता है कि कभी तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना, और वहाँ से चला जाता है। अब वापस से अगले दिन पार्क हिंग-सुक दाखवा के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। दाखवा पार्क हिंग-सुक से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है क्योंकि सिर्फ 10 दिनों में वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुका था। और इसकी वजह होता है कि पार्क हिंग-सुक दोनों बॉडी में प्रैक्टिस कर रहा होता है। और यहाँ सिलेक्टर भी अपने सिंगर से प्रैक्टिस करवाता है। इन रैपर्स को सेकंड लास्ट पोजीशन मिला होता है परफॉर्मेंस के लिए और पार्क हिंग-सुक और दाखवा लास्ट में परफॉर्म करने वाले हैं। यहाँ रैपर उनका मजाक उड़ा रहा होता है कि उन्हें गाना तो आता नहीं, बस पार्क हिंग-सुक के चेहरे का फायदा उठाना चाहता है वो मोटा लड़का। तो एपिसोड 8 की शुरुआत में हम उसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कई बार रात में मोटे पार्क हिंग-सुक के शॉप में आती थी और अब वो एक बॉडीगार्ड के साथ स्कूल फेस्ट में आई होती है। वो यहाँ जहाँ भी देखती है वहाँ खूबसूरत हैंडसम लड़के बस लड़कियों
लड़कियों को इम्प्रेस करने में लगे होते हैं। वो बॉक्सर को भी देखती है तो वो भी अपने बॉक्सिंग का टैलेंट दिखा के सबको इम्प्रेस कर रहा होता है और वॉस्को भी बस अपनी ताकत लोगों को दिखाने में लगा होता है। ये सब देख के वो लड़की का मूड खराब होता है और वो वहाँ से जाने लगती है और तभी पार्क हिंसुक उसे देख लेता है और उसे याद आता है कि कैसे रोज वो उसकी दुकान में आती है और उसे कुछ ना कुछ दे के जाती है, तो इसीलिए वो उससे बात करना चाहता है और उसके पीछे पीछे भाग के आता है। लेकिन वो लड़की तो पार्क हिंसुक को नहीं पहचान पाती और पार्क हिंसुक को भी याद आता है कि वो अभी मोटे शरीर में नहीं है। वो लड़की बोलती है, ये स्कूल तुम्हारे जैसे लोगों से भरा पड़ा है, यहाँ लोगों को उनके लुक्स देख के जज किया जाता है, मुझे तुम जैसों के बीच नहीं रहना। और वो वहाँ से जाने लगती है। पार्क हिंसुक उसे रोकना चाहता है कि उस लड़की का बॉक्सर उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि निकल यहाँ से। पार्क अपना हाथ छुड़ाता है जो देख के वो लड़की बोलती है, जोंग होंग के पकड़ से बच गया। जोंग होन बोलता है कि अब नहीं बचेगा और वो उसे एक जोरदार किक मारता है और पार्क हिंसुक अपने हाथ लगा के उस किक को काटता है। जोंग होन बोलता है कि वाह, तू भी एक खिलाड़ी लगता है, पर तेरी कार्ड देख के लगा कि तेरी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई है, लेकिन टैलेंट है तुझमें। वो लड़की उसे रोकती है लेकिन वो रुकता नहीं। तभी पीछे से आवाज आती है, ओए चश्मिश, उसे तूने छुआ कैसे बे? जोंग होन उसे एक जोरदार पंच मारता है। वॉस्को के मुंह से खून आने लगता है लेकिन वो हिलता भी नहीं। वो वापस बोलता है, ओए चश्मिश, अपना चश्मा उतार, मैं तेरा चश्मा नहीं तोड़ना चाहता। जोंग होन भी अंदर से डर जाता है कि इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी पार्क हिंसुक भी अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है। ये देख के वो लड़की थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन जोंग होन बोलता है कि तुम दोनों साथ मिल के भी मुझे नहीं रोक सके। और तभी वो लड़की उसे फोर्स करके रोकती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त वो लड़की पार्क हिंसुक को सॉरी बोल के जाती है। पार्क हिंसुक वॉस्को को थैंक्स बोलता है उसकी मदद करने के लिए। वॉस्को बोलता है, सुन, हमारे बीच वापस से एक बार फिर से फाइट हो जाएगी, मुझे चलेगा, लेकिन उस चश्मे से मैं वापस नहीं लड़ पाऊंगा। और उसके बाद दोनों बैठ के दूध पीते हैं और अब परफॉर्मेंस शुरू होती है। लास्ट सेकंड परफॉर्मेंस रैपर्स के होते हैं और वो लोग परफॉर्मेंस करके सबको खुश कर देते हैं। वहाँ सेलेक्टर्स भी आया होता है और उनके परफॉर्मेंस देख के वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है। और अब कंपटीशन के आखिरी परफॉर्मेंस की बारी आती है जो कि होता है पार्क हिंसुक और दाकवा का। दाकवा को देख के सेलेक्टर का मैनेजर सेलेक्टर को बोलता है कि वो मोटा लड़का वही है जिसे हमने ऑडिशन लिए बगैर भगा दिया था। पार्क हिंसुक को स्टेज फियर होता है। वो इतने सारे लोगों को देखकर डर जाता है और गाना शुरू होने पर उसकी आवाज ही नहीं निकलती और सब लोग उन पर हंसने लगते हैं। दाकवा ने उसे कहा था कि जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसे याद करना, लेकिन वो गा नहीं पाया। और अब दाकवा की लाइन आती है और वो रैप करके सबको इम्प्रेस कर देता है। और अब उसे देखकर पार्क हिंसुक भी अपने मॉम को याद करके गाना गाना चालू कर देता है और सब उसकी आवाज सुन के मदहोश हो जाते हैं। वॉस्को तो रोने भी लगता है। अब दोनों एक साथ गाते हैं और वहाँ मौजूद हर एक इंसान का दिल जीत लेते हैं और फर्स्ट प्राइज दाकवा और पार्क हिंसुक को ही मिलता है। और अब सिलेक्टर्स वहाँ आते हैं। उन रैपर्स को छोड़ के वो पार्क हिंसुक के पास आते हैं। वो दाकवा को बोलते हैं कि तुम हमें उस दिन के लिए माफ कर देना, तुम बहुत अच्छा रैप करते हो। और उसके बाद वो अपना पर्सनल कार्ड पार्क हिंसुक को देता है और ऑफर करता है। पार्क हिंसुक बोलता है तो फिर दाकवा का क्या होगा? सेलेक्टर बोलता है, मैं वही सामान खरीदूंगा जो लोगों को चाहिए। पर पार्क हिंसुक इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। सब लोग उसे पागल बोलते हैं इतने बड़े ऑफर को ठुकराने के लिए, लेकिन पार्क हिंसुक दाकवा के बिना ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके बाद दाकवा और वो चश्मिश लड़का मोटे पार्क हिंसुक के पास जाते हैं। उसके परफॉर्मेंस के वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो चुके होते हैं, लेकिन दाकवा का परफॉर्मेंस को एडिट करके अपलोड किया होता है। दाकवा कहता है कि कोई बात नहीं, उसे तो बस एक बार स्टेज पर परफॉर्म करना था, जो कि उसने कर दिया। और उसके बाद हम एक सेलिब्रिटी को देखते हैं जो पार्क हिंसुक का ही वीडियो देख रहा होता है। वो कहता है, वाह, गाना तो बहुत अच्छा गा लेता है। और एंड में हम उसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो वो गाना सुन के बोलती है, ये गाना मैंने कहीं तो सुना है। और उसे याद आता है कि शॉप वाला वो मोटा लड़का भी इसी गाने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसके बगल में एक मोटी लड़की सो रही होती है, यानी उसके साथ भी यही हुआ है जो पार्क हिंसुक के साथ हुआ है। और एंड में पार्क हिंसुक हर दिन की तरह अपने मोटे शरीर को सुला के स्कूल जाता है और इसी के साथ सीजन 1 खत्म होता है। लास्ट के कैरेक्टर्स हमें सीजन 2 में देखने को मिलेंगे। और अब इस सीरीज के बाद हमें के ड्रामा लाने वाले हैं जो कि अभी नई रिलीज हुई है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। थैंक यू।